दोस्तों नमस्कार। आपने थंबनेल देखा होगा मेरे इस वीडियो का। इस वीडियो का थंबनेल था भारत की आत्मा अब मर चुकी है। ये कंटेक्स्ट दरअसल अभी हाल ही में जो तिरुमाला मंदिर में जो हुआ, तिरुपति बालाजी वाले मंदिर में लड्डू में जो फिश ऑयल चर्बी वाली जो बात सामने आई है, उससे जुड़ा हुआ है। भारत में आप देखिए कि पहले तो कितने सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं ने हम पर हमले किए और हम उन सारी चीज़ों को झेल गए। हमारे जो लैंड थी, हमारी भूमि थी, वो ज़रूर कटी। जब वो सिंध तक आए, पहला जो हमला, सक्सेसफुल हमला हुआ, वो हमला करने में ही उनको कई 100 साल लग गए, जो मुस्लिम आक्रांता थे। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि फिर जब विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ और कैसे शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, और फिर वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। 1857 की जो लड़ाई थी, ये वो हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई। फिर तब भी 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। एक ईस्ट पाकिस्तान बन गया, एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया। आज ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश है हमारी भूमि। अब इस बात को समझिए, लोग चाहते नहीं हैं कि हम याद रखें, लेकिन वो आज हमारे पास नहीं है। इंदिरा गांधी ने जब उसको अलग किया पाकिस्तान से, तब उसको भारत में विलय करा देना चाहिए था, या तो इस शर्त पर उनकी मदद करनी चाहिए थी कि दिस विल बी अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री, और उसमें कोई भी मतलब मेजोरिटिज्म नहीं होना चाहिए। और आज आप क्या हो रहा है वहाँ देख रहे हैं। चिंता का विषय ये है दोस्तों कि लड़कियां उठाई जा रही हैं। लव जिहाद वाला जो केसेस है वो तो आप जानते हैं। आजकल रेल्स को डिरेल करने की बहुत साजिश हो रही है। देखिए, ये सारी चीज़ों पर हम कितने चुप बैठे हुए हैं। मतलब आप समझिए कि कई 100 साल, हज़ारों साल हमने डिफेंड किया आक्रांताओं को, और आज देखिए आप कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इतनी बड़ी घटना वहाँ पे हो गई। वो मेरे ख्याल से भारत का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू, भारत सरकार को, किसी भी सरकार को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देने वाला वो मंदिर है। समझिए आप बात। और वहाँ पता चल रहा है कि उसके प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी पाई गई है। सोच करके देखिए कि इतने बड़े हिंदुस्तान में एक हिंदू सड़क पर नहीं उतरा है सर। सोच करके देखिए, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पैगंबर मोहम्मद पर किसी दूसरे देश में भी अगर टिप्पणी हो जाती है, टीका टिप्पणी हो जाती है, तो भारत का मुसलमान जो है वो प्रदर्शन करने लगता है। चाहे वो भोपाल में करे, चाहे वो बम्बई में करे, चाहे वो भारत के किसी भी अन्य शहर में करे। CAA, आपको याद होगा, CAA के वक्त 2019 में मुसलमान भारत के हर छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहर में वो इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वो तो बात भी इतनी बड़ी नहीं थी सर। और आप देखिए कि तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है उसमें इतनी बड़ी बात हो गई, और मतलब सरकारें खेल रही हैं। शायद चंद्रबाबू नायडू ने ये सोचा होगा कि मैं ये बोल दूंगा कि पिछली सरकार ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, प्रसाद में चर्बी, फिश ऑयल पाई गई है। उनको लगा होगा कि शायद वाईएसआर कांग्रेस के प्रति
लोग आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। पर कितनी शर्म की बात है, आप सोच करके देखिए कि गुस्सा तो छोड़ दीजिए सर, कोई बयान भी रिलीज नहीं कर रहा है। वहीं की लेडीज है कांग्रेस की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी या जेपी नड्डा या किसी को तो चिट्ठी लिखी, कांग्रेस की महिला है, कि इस मामले की जांच कराई जाए। आप सोच करके देखिए। और हिंदू जो है वो चुप बैठा हुआ है, कितनी शर्म की बात है। मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार को आज 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 11वां साल चल रहा है। और 2014 में अगर ये चीज़ हुई होती दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बवाल होता। आपको शायद अब समझ में आया होगा कि अभी जो चुनाव हुए थे तो उसमें अयोध्या क्यों हारी थी बीजेपी, फैज़ाबाद शायद, मतलब संसदीय क्षेत्र शायद फैज़ाबाद है, वो क्यों हारी, तो चर्चा का विषय था। मतलब आप देखिए, वो प्रोपेगेंडा जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, वो प्रोपेगेंडा ओवर द टाइम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमारे सामने हिंदुओं की दुर्गति हो रही है। वो अपने धर्म से इस तरीके से अलग हो रहे हैं, मतलब शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा होगा। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौम क्या है, मतलब ये क्या करना चाहती है। इट इज़ जस्ट अ हैवी पॉपुलेशन जिसका काम है टैक्स देना, बस। भारत किसके टैक्स से चल रहा है? सरकारी व्यवस्था कैसे चल रही है, सरकारी अस्पताल कैसे चल रहे हैं, पुलिस वालों को पैसे कैसे जा रहे हैं, फौजियों को पैसे कैसे जा रहे हैं? वो हिंदुओं का तो टैक्स है। तो देखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन बन के रह गए हैं, और हिंदू ही तो आत्मा है इस देश की। कोई कितने भी दावे करे कि ये देश हर किसी का है, इसका है, उसका है, बिल्कुल ये देश हर किसी का है, लेकिन आप एग्जिस्टेंस को तो मानेंगे ना। जब रामायण यहाँ पे हुआ, महाभारत यहाँ पे हुआ, तो ये हिंदुओं का ही लैंड है। आप पूरा इतिहास उठा करके देखिए। लेकिन आज जो दुर्गति हुई, मतलब ये अकल्पनीय है। शायद किसी मुसलमान ने भी नहीं सोचा होगा, या बहुत बड़े वामपंथ ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी बात हो जाए और हिंदू हल्ला ना करे। शायद वो पत्रकारों को भी शर्म आ रही होगी जो खबरों को लिख करके अपने बुलेटिन में चला रहे हैं, और वो देख रहे हैं यार कि इस बात का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कल मेरे ख्याल से भारत बांग्लादेश का मैच था, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। दुनिया का कोई देश ऐसे नहीं करता दोस्तों। आज अगर दुनिया के किसी छोटे से देश में मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए और करने वाला क्रिश्चियन हो, तो दुनिया भर के मुसलमान लामबंद हो जाएंगे। हम अपने देश में अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरों की खाक करेंगे। कितना जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बॉलीवुड आपको अपने धर्म से अलग कर रहा है, और कई सालों से उसका प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो आदमी बोले कि मैं बॉलीवुड की पिक्चरें देखता हूं, मुझे बड़ी पसंद है, आप समझिए उसका हिंदू धर्म में कोई काम नहीं है।
वो ऑलरेडी अपने धर्म से अलग हो चुका है। आज हमने अपने फेस्टिवल्स को भी मेयर सेलिब्रेशन बना दिया है। गणेश चतुर्थी को देखिए, आप उसमें डीजे बंद कर दीजिए, देखिए कितने लोग आते हैं वहां पे पूजा करने के लिए। आप बोल दीजिए कि होली के दिन हुड़दंग नहीं होगा, आप बाइक्स नहीं चला सकते स्पीड से। आप देखें कि कौन होली मनाएगा। कोई एक चीज है जो हमारी बच गई है, अब मतलब शर्म। आपकी लड़कियां वो घरों से भाग रही हैं, आप लाचार, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा तंत्र जो है, अब तक हम ये गाली देते थे कि कांग्रेस ने या तो जो पुरानी सरकारें थी, अंग्रेज़ों को हमने गाली दी कि हिंदुओं की स्थिति के लिए वो हैं, बदनाम हैं, ये हैं। पर आज जो स्थिति देखने को मिल रही है वो उसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ने हमको बर्बाद किया या किसी ने और को। अरे एक बात होती है, मतलब मेरे ख्याल से एक वो दीमक जो होता है उसको भी अपने एग्जिस्टेंस पर थोड़ा सा घमंड होता होगा यार, वो भी थोड़ा सा लड़ता होगा। हम कितने अभागे लोग हैं यार। हमारी जमीनों पे दूसरों का कब्जा हो रहा है, हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं, और एक सरकार जो वापस से हिंदू चेतना को जगाना चाहती है वो बेचारी उन्हीं जगहों पर हार रही है जो हिंदुओं के प्रमुख स्थल हैं, वहां पे हार रही है। तो उनके जो राजनीतिक दुश्मन हैं वो तो खुश हो रहे हैं। आप बताइए, फैजाबाद हार गए, इतना बड़ा मंदिर बना वहां पर, क्यों हार गए? क्या थी वहां के लोगों की कंप्लेन? जो डेवलपमेंट काम जो चल रहा था उसमें किसी को मुआवजा नहीं मिला या किसी का घर तोड़ दिया गया। और वाइस वर्सा आप देखिए, मुसलमानों को ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि भाई मेरा घर तोड़ दो, तुम मेरे को रास्ता भी मत दो चलने के लिए, पर मेरे को मेरी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और हमको चाहिए फ्री सिलेंडर, हमको चाहिए मकान, हमको चाहिए रास्ते। अरे ये सारी चीज़ों की मांग करना कोई गलत बात नहीं है भाई, पर पहले हर व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता है कि वो कैसे अच्छी तरीके से रहे सिक्योरिटी के साथ। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके मोहल्ले में एक चौकी खोल दी जाए। चौकियां भी क्या करती है, समय पर देखा है हमने, जब 100 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की भीड़ जब घेर लेती है चौकियों को, तो ठंडे हो जाते हैं पुलिस वाले। और क्यों ना ठंडे हो, वह रैम्बो थोड़ी ना है यार। खबरें आती हैं यार कि लड़की को फंसा लिया, लड़की के साथ दुष्कर्म किया, रेलवे की पटरियां आज आपकी सेफ नहीं हैं, प्रसाद में चर्बी मिला हुआ है, खबर आ रही कि फिश ऑयल है। कोई प्रोटेस्ट नहीं है यार, कितनी गंदी बात है। सही में यदि अगर ऊपर कुछ होगा तो हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे? और ऐसा भी नहीं है यार कि मतलब हमारा जो इतिहास है वो ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है कि जो मक्कार रहे, जो चोर रहे, तो हमको कुछ सीखने को नहीं मिला, ऐसा भी नहीं है। बड़े बड़े महान शूरवीर, बड़ी बड़ी सल्तनतों को उठा करके फेंकने वाले अकेले दम पर, सिर्फ पुरुष नहीं महिलाएं भी, हमने कुछ नहीं सीखा।
बॉलीवुड आपको हर दूसरी तीसरी पिक्चर में एक न एक परपंच करके वो चला जाता है। किस तरीके से हिंदू फैमिली सिस्टम को तोड़ना है वो आपको सिखाते हैं। किस तरीके से घर से भागना है, बाप आपका दुश्मन है, भाई आपके प्यार को समझेगा नहीं, वो आपको सिखा रहे हैं, सालों से सिखा रहे हैं। आप सायराट जैसी पिक्चरें अपनी 9 साल की बेटी की, जो 9वीं में पढ़ रही है, 12वीं में पढ़ रही है, उस बेटी के साथ में जाकर के आप थिएटर में पिक्चर देख करके आती हैं, और आप उस बेटी के साथ में बैठ करके पिक्चर जब देख रही हैं तो आपके आंसू में आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं आपके। पर आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी भाग करके जाए, पर देख तो तुम वही रहे हो और आपको बड़ी पसंद आ रही है, आप स्टेटस लगा रहे हैं। आमिर खान, भाई नाम से पता चल रहा है, कोई शक है क्या मुसलमान है? उसको बोलिए कि मुसलमानों में जो कुरीतियां हैं उन पर पिक्चर बनाएं। अक्षय कुमार को बोलिए आप, सलमान खान को बोलिए आप, वो आपको परोस रहे हैं एंटी हिंदू कंटेंट। वो दिखा रहे हैं कि गणपति में किस तरीके से हत्याएं हो जाती हैं। आज अच्छे लोग गणपति विसर्जनों में नहीं जाते। रात को जब झांकियां निकलती है तो आप देखें शराब पीने वाले रहते हैं वहां पे, और लगभग हर शहर में कांड होता है उस दिन, क्योंकि अच्छा आदमी जाना बंद कर दिया है। क्योंकि बॉलीवुड ने बार बार यही दिखाया है पिक्चरों में, गणपति विसर्जन में फलाना होता है, हत्या हो जाती है, चाकू मार देते हैं। तो टीवी में जो टीवी में देख रहा है इस सीन को, वो बाप थोड़ी ना बोलेगा अपने बेटे को कि तुम कल विसर्जन में चले जाना। और सारे के सारे असामाजिक तत्व जिनको कोई काम नहीं है, जिनके घर वालों ने मरने के लिए छोड़ दिया है, पैदा करके छोड़ दिया है, वो जाते हैं और वहां बस तमाशा करते हैं दारू पी करके। आज भारत भर में बोल दिया जाए कि पटाखों पर बैन है, देखिए कितने लोग दिवाली बनाएंगे। पूरे देश की आत्मा मर चुकी है। इतनी बड़ी जमीन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मतलब फ्री में दे दी है कि आइए और कब्जा करिए, हमारी बेटियों के रेप करिए, हमें प्रसाद के नाम पर आप चर्बी खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम सेक्युलर लोग हैं। दुनिया में कोई सेक्युलर नहीं है, ना क्रिश्चियन सेक्युलर है, ना सिख सेक्युलर है, ना मुसलमान सेक्युलर है। सेक्युलर सिर्फ आप ही हैं। इससे ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते भैया। धन्यवाद।